बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ योर फिज़िक्स टीचर ज़रीन। आज का हमारा लेक्चर है सिंपल हार्मोनिक मोशन की दूसरी एग्जांपल, जिसका नाम है बॉल एंड बाउल सिस्टम। हमें ये जानना है कि बॉल एंड बाउल सिस्टम के अंदर बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है। तो हम सबसे पहले बाउल कंसीडर करेंगे कि वाकई ही बॉल एंड बाउल सिस्टम के अंदर बॉल है और बाउल है। इसके अंदर बॉडी मीन पोजीशन के आगे पीछे या टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन में बॉडी मूव करती है, जिसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं। आइए अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले आप फिगर देखें बुक की। सबसे पहले हम इसमें कंसीडर करेंगे कि हमारे पास एक बाउल है, आम बाउल जो आपके घरों में भी यूज़ होता है। इनिशियली हमारे पास बाउल के अंदर एक बॉल है जिससे हमने मीन पोजीशन पर रखा हुआ है। इस बॉल की पोजीशन को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस स्टेज पर अगर हम देखें, जब बॉल अपनी पोजीशन पर है यानी कि ओ पोजीशन पर है, तो हमें क्या नज़र आता है? इस वक्त दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक रिएक्टिंग फोर्स है और दूसरी वेट, जो कि डब्ल्यू जो है वो हमारा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और रिएक्टिंग फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है। इसका क्या मतलब है कि दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, लेकिन फोर्सेस इक्वली हैं, तो ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसल आउट कर देंगी। यानी कि मीन पोजीशन पर जो बॉल है वो रेस्ट पोजीशन पर है। अगली सिचुएशन ये है कि अगर हम इस बॉल को अपनी मीन पोजीशन से हटाकर ए की तरफ ए पोजीशन पर ले जाएं। सिचुएशन पर हमने साबित तो ये करना है कि बॉल एंड बाउल के अंदर अगर बॉल को अपनी मीन पोजीशन से छेड़कर किसी हाइट पर या एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर छोड़ दिया जाए, तो देखना यह है कि क्या वो कंटिन्यूस मोशन स्टार्ट कर देगी या एक चक्कर के बाद रुक जाएगी या आधे चक्कर के बाद रुक जाएगी। प्रूफ तो हमने यही करना है ना कि टू एंड फ्रो बॉडी मूव कर रही है। तो अगली सिचुएशन में हम सिंपल बॉल को अगली सिचुएशन में हम सिंपल बॉल को डिस्प्लेस करवा देंगे, यानी ओ से ए की तरफ ले जाएंगे। अब ये बॉल मूव करेगा मीन पोजीशन की टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब सवाल यह है कि कौन सी ऐसी फ़ोर्स है जो इसे मीन पोजीशन की तरफ लाएगी। तो वो फ़ोर्स है, उस फोर्स का नाम है रीस्टोरिंग फ़ोर्स। ये ऐसी फ़ोर्स होती है जो बॉडीज़ को हमेशा पहली पोजीशन पर लेकर आना चाहती है, चाहे जिस तरफ मर्ज़ी डिस्प्लेस करें। अब मुझे बताएं कि रीस्टोरिंग फ़ोर्स कौन देगा? हमने तो छोड़ दिया था, तो क्या नज़र आया? इसका अपना वज़न, वेट ही इसे प्रोवाइड करेगा रीस्टोरिंग फ़ोर्स, और अपने वेट की ही वजह से जो ओनली फोर्स एक्ट करेगी, इसका नाम है वेट, जो रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। अब क्या ये बॉल अपनी मीन पोजीशन पर आकर रुक जाएगा? नहीं, क्योंकि इसके पास इनर्शिया ज़्यादा है। इनर्शिया क्या है? अगर कोई बॉडी अपनी मोशन शुरू कर दे तो उसका इनर्शिया चाहता है कि अब रुकना नहीं है। रीस्टोरिंग फोर्स इसे रोकना चाहेगी, लेकिन इसका जो इनर्शिया है वो इससे एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाएगा। इस एक्सट्रीम पोजीशन का नाम क्या है? बी, यानी ओ से ए। एक और अब ये अहम बात है कि ओ से ए वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यानी ए से ओ जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी, और जब बॉल बी की तरफ जाएगी वेलोसिटी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी और बी पर आके जो बॉल है वो रुक जाएगी। यानी ए से ओ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और ओ से बी की तरफ वेलोसिटी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी और रुक जाएगी। अब ये जो सिलसिला है ना, टू एंड फ्रो, ये सिलसिला चलता रहेगा। ये तब तक चलेगा जब तक के बॉल मीन पोजीशन पर आकर रुक ना जाए, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको स्लो डाउन ना कर दे, और एट अ टाइम ऐसा आएगा कि ये बॉल अपनी मीन पोजीशन पर आकर स्टॉप कर जाएगी। ऐसी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन, वाइब्रेटरी मोशन या ऑक्सीलेटरी मोशन का नाम देते हैं। होप सो स्टूडेंट, आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, बॉल एंड बाउल सिस्टम। इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें और इसको याद करें। थैंक यू सो मच।